आज के वीडियो में हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाला सेक्शन चल रहा है हमारा। पीरियोडिक टेबल को हम लोग केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा है एक प्रॉपर्टी है पहला, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। तो हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डेफिनेशन क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है, हाफ द इंटर atomic distance between two atom in a homoatomic molecules, ठीक है, इन ए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। समझने के लिए मतलब लिखा है कि हाफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम है, ये एक एटम हुआ, ये आपका न्यूक्लियस, ये पॉइंट, ये एक एटम हुआ, ये आपका न्यूक्लियस और उसका ये सेंटर मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों सेंटर टू सेंटर, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस कर रहे हैं। उसी को क्या कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस कर रहे हैं। हाफ, उसका हाफ मतलब मान लीजिए ये इसका कोई एक एलिमेंट ए है और ये कोई एलिमेंट बी है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये आर ए हो गया और ये आर क्या हो गया? बी हो गया। इसी को यहाँ से इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हमको रेडियस निकालना है ए का, क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, तो हम कह सकते हैं ना, बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ बाई 2। क्यों? इक्वल होमोएटॉमिक बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे होमोएटॉमिक। ध्यान रखिएगा, बच्चा लोग पूछेगा कि सर ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो अच्छा हम ही कर दिए अलग अलग, यहाँ सेम कर दीजिए। यहाँ भी ये भी रहेगा, ए भी ए रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या? होमोएटॉमिक लिखा हुआ है। जब होमोएटॉमिक लिखा हुआ है तो ये एटम का साइज डिफर करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तभी क्या है कि जितना रेडियस ये रहेगा, जितना रेडियस वो भी रहेगा, तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ हो गया वो वही ना हो जाएगा, आर ए प्लस आर ए। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2RA। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ बाई 2। वहीं से ये फॉर्मूला आया है आपका। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो बहुत तरह हम लोग का जो है ना एटॉमिक रेडियस बहुत तरह का है, बहुत तरह के एटॉमिक रेडियस है। उन सबको बारी बारी से जो है ना हम लोग समझेंगे, ठीक है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिक से चलेंगे हम लोग, और कंपटीशन तक क्या पूछा जाता है, कैसे ये प्रॉपर्टी जो है ना मतलब क्या करता है, डिपेंड करता है आपके पीरियोडिक टेबल में, या कैसे ये चेंज करता है आपके पीरियोडिक टेबल में, उन सब का हम लोग ध्यान रखेंगे, बारी बारी चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा कितना टाइप का हमारा रेडियस है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो है आपका, पहला क्या है? कोवेलेंट। पहला क्या है? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है आपका आयोनिक रेडियस। तीसरा है आपका मेटालिक रेडियस। और चौथा है आपका वंडरवाल रेडियस, ठीक है, वंडर वाल्स रेडियस। समझ आ रहा है? इन्हीं को हम लोग बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा कोवेलेंट रेडियस, ध्यान दीजिएगा। इसका डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा रहता है बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, क्या हो रहा है? बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जाहिर सी बात है, ऑर्बिटल्स समझ रहे ना,
SPDF जहाँ सबसेल पढ़ते हैं उसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो ये ओवरलैपिंग से बन रहा है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होगा, ऑर्बिटल जो है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होगा, तो कुछ इस तरह से है। ओवरलैप करेगा तो मतलब कुछ तो कॉमन जगह रहेगा ना, ये कुछ तो कॉमन रहेगा ना, कहने का मतलब। तब कह सकते हैं कि अगर हम बात करें होमोएटॉमिक की बात करते हैं, होमोएटॉमिक की बात करते हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर गया ना। जैसे सपोज मान लीजिए ये क्या रहा है, ये 2 डब्बा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके लेंथ की बात करें, इसके लेंथ की बात करें, और इसको हम साइड से ऐसे करके हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो इसका लेंथ, तो इसका लेंथ और प्लस इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा दोनों का, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसको ऐसे कर दें, तो आप कह सकते हैं कि इसका लेंथ और दोनों इसका लेंथ जोड़ दें, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कुछ ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है? कुछ ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। तो अब ओवरलैपिंग होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आप लोग पढ़ी जाएगा कि न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। मतलब क्या, कोवेलेंट रेडियस के टाइम पे, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस का हम कर रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। तब अब कहेंगे सर तो कोवेलेंट रेडियस होता क्या है? रेडियस का डेफिनेशन तो वही है जो अभी हम लोग पहले देखे। रेडियस का डेफिनेशन वही है, हम लोग क्या देखे, कोवेलेंट रेडियस, सिंपल कोवेलेंट रेडियस is the half of the inter-atomic distance। तब हम लोग कह सकते हैं कि वहां से तो हम लोग देखे ही ना, अगर RC कहें, RC मतलब कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ बाई क्या कहेंगे, 2। कोई दिक्कत? इतना ही है। तभी क्या है, हम लोग चलते हैं मेटालिक रेडियस पे। किस पे चलते हैं, मेटालिक रेडियस पे। बारी बारी से हम लोग सबको धीरे धीरे करते चलेंगे। तो दूसरा है हमारा मेटालिक रेडियस। बाद में हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे, सारे रेडियस में कंपेरिजन करेंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा। एक क्वेश्चन आपको वहां से बनता है नीट में। मेटालिक रेडियस है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो फिर से वही डेफिनेशन, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर देखिए यहां तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, बिटवीन टू adjacent metallic atom in crystalline lattice structure, in या क्रिस्टल कर सकते हैं या मेटल क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। अब देखिए ये अगर वर्ड आपको भारी लग रहा हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो सीधा एडजेसेंट मेटालिक एटम इन सॉलिड, ये कह सकते हैं, एडजेसेंट मेटालिक एटम इन सॉलिड। समझने के लिए इतना कर ले तो काफी है, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग चर्चा नहीं कर रहे हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल मतलब कि ये अगर एक एटम है और ये एटम है, तो ये दोनों क्या है, अगल बगल है। तो इसके डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कोई हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। तब जो इसका जो रेडियस होगा, मेटालिक जो रेडियस होगा, वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बाई क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अभी ध्यान बात कीजिएगा, अभी कोवेलेंट की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोवेलेंट में भी जो था, RC जो था, ये भी तो यही था ना, बॉन्ड लेंथ बाई 2। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझने में तो सेम ही लग रहा है, फॉर्मूला तो सेम ही है। लेकिन अभी क्या है कि अगर देखिएगा तो जो मेटालिक रेडियस है वो क्या रहेगा आपका, कोवेलेंट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मेटालिक जो रेडियस है ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, कोवेलेंट से। कोवेलेंट क्यों, क्योंकि कोवेलेंट में है ना ओवरलैपिंग हो रहा था। क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहा था, डिक्रीज कर रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोवेलेंट का जो बॉन्ड लेंथ है वो मेटालिक के बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, छोटा होता है।
समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो साइज सेंटर से सेंटर के बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक, तब एक चीज हम लोग अपने साइड से कह सकते हैं कि जो मेटालिक है, जो मेटालिक रेडियस है वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, 1 अपॉन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा। ठीक है, काम आएगा, याद रखिएगा वहां पे। ठीक ना, प्यास लग जाता है क्लास लेते लेते। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग चलते हैं वंडर वाल रेडियस में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं किसमें। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर आप सेकंड लाइन में तो आयनिक लिखवाए थे, आयनिक तो बता नहीं रहे। आयनिक थोड़ा लंबा है, उसमें कैटायन का रेडियस एनायन का रेडियस थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो जो शॉर्ट में है उसको हम लोग पहले कर ले रहे हैं, ताकि कैटायन और एनायन, क्योंकि क्वेश्चन भी तो वहीं से पूछता है ना, उसको और डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। तो जो तीसरा यहाँ पे जो हम लोग का रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, जो तीसरा रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वंडरवाल रेडियस। जो तीसरा है हमारा वंडरवाल रेडियस। ठीक है, पढ़े हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे। मतलब फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि कोई दो मास है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा है, एक तो बॉन्ड है ना जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी तरह का यहाँ पे कुछ है, केमिस्ट्री में आपको देखना होगा कि अगर कोई एलिमेंट दूर दूर भी है, मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल जो पास में नहीं है, दूर दूर भी है, उसके बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन कौन सा बॉन्ड है, वंडरवाल अट्रैक्शन बॉन्ड है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तभी क्या है, वंडरवाल्स रेडियस। ठीक है, वंडरवाल्स रेडियस। तो यहाँ पे क्या है, हाफ, डिफिनेशन तो वही रहेगा, डेफिनेशन हाफ द डिस्टेंस। क्या है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, यहां तो सेम ही है ना, एडजेसेंट। अब ध्यान रखने का बात है, ठीक है, एडजेसेंट एटम ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल मतलब जिस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, समझिएगा, एटम ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल आपका ये है, ठीक है, इनके बीच का रेडियस क्या हो जाएगा आपका, आरसी। मान के चलिए आरसी है, मतलब ये जो रेडियस है ना वो क्या है, आरसी है। ठीक है, एक और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ये है। ठीक है, इनका भी जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट रेडियस से ये दोनों, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों आपस में जुड़े हुए, कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों बॉन्ड में कोई रिलेशन तो नहीं है, इनका कोई बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस के आधे को हम लोग क्या कर रहे हैं, वंडरवाल रेडियस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये आधा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका वंडरवाल रेडियस। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब सर तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ, बहुत ही बड़ा हो गया। मतलब जो आर वी है, जो रेडियस ऑफ वंडरवाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहेगा ना, क्योंकि कोवेलेंट तो ओवरलैपिंग के वो हो रहा है, दो एटम के ओवरलैपिंग से बन रहा है। यहाँ तो दो एटम का बात ही नहीं है। ऐसे एटम जो अलग अलग मॉलिक्यूल में है, अलग अलग दूर दूर घूम रहे हैं, मतलब अगर गैस का भी मॉलिक्यूल है तो उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो जो क्या कहलाएगा, वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, वंडरवाल बॉन्ड कहलाएगा, और उस रेडियस को क्या कहेंगे, वंडरवाल रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, वंडरवाल रेडियस कहेंगे। समझ में आया? तो अब देख लीजिए थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स कि वंडरवाल जो रेडियस है वो कहाँ कहाँ होता है हमारा। तो ये जो होता है आपका इनर्ट गैस, क्या है, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल में कोई क्या है आपका, अट्रैक्शन तो है नहीं। ठीक है, वंडरवाल रेडियस। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां से एक बात और आप देख सकते हैं कि अगर कोई नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नॉन मेटल का क्या है, बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें दो टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दो टाइप का बॉन्ड रहेगा। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही बनेगा,
ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा आपका वंडरवाल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछ दे, कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी ऐसा करके पूछ दे कि कोई नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो नॉन मेटालिक बॉन्ड मॉलिक्यूल है, उसके बीच में दो तरह का बॉन्ड, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, एक वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, अभी वंडरवाल क्यों, क्योंकि वंडरवाल रेडियस है, अट्रैक्शन दो टाइप का अट्रैक्शन है। तब हम लोग आते हैं मेन आयोनिक रेडियस पे। ठीक है, यहाँ से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इन द सेंस अभी भी अच्छे से पढ़ रहे थे, मतलब इसमें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, आयोनिक क्या है, रेडियस है आपका, क्या है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस जो है ना वो दो टाइप का, क्या क्या होता है, दो टाइप का। सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, कैट आयोनिक रेडियस, और दूसरा जो है वो आपका क्या होगा, दूसरा जो होगा वो आपका होगा एनायोनिक रेडियस। समझेंगे, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैटायनिक रेडियस। अब कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू कैटायन। अभी क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू कैटायन। तो यहां पे क्या कहेंगे आपको, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे कहेंगे गेन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एनायन। क्या कहेंगे, एनायन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब एक कैटायन जो है, कैटायन का जो रेडियस होगा वो हमेशा स्मॉल होगा किसके, एटॉमिक रेडियस से। किससे, एटॉमिक रेडियस। अभी लिखते हैं फिर समझाते भी हैं, पहले देख लिख लेंगे हम लोग। तो कैटायनिक जो रेडियस है, रेडियस है ऑलवेज क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा। ऑलवेज क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा। किसके, एटॉमिक रेडियस के। अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, तो अगर सोडियम है और सोडियम जो है ना, सोडियम प्लस है, क्यों, क्योंकि सोडियम प्लस कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो अगर सोडियम और सोडियम प्लस के बीच में बात करें कि साइज, रेडियस किसका ज्यादा होगा, रेडियस, अगर रेडियस की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं तो सोडियम का रेडियस ज्यादा होगा। मतलब कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट्स है, न्यूट्रल एलिमेंट्स का एटम है, उसका जो रेडियस है उसी के कैटायनिक रेडियस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब साइज पे भी डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये समझें कैसे, ये समझें कैसे, तो पहले यहां भी हम लोग देख लेते हैं। यहां हम लोग बोले लूज, यहां हम लोग बोले गेन। तो यहां बोले क्या कि कैटायनिक का रेडियस है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, एनायन रेडियस। एनायन रेडियस क्या रहेगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, या मतलब बड़ा रहेगा। कैटायन मतलब एनायन रेडियस ऑलवेज लार्जर देन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब, एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है कि अगर क्लोरीन है और यही क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन आयन बनेगा। अगर इन दोनों की बात करें, हम इस क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की बात करें, तो साइज किसका ज्यादा होगा आपका, अगर साइज की बात करें या रेडियस की बात करें, रेडियस की ही बात कर लेते हैं। रेडियस, बार बार गलती हो रहा है, रेडियस की बात करें तो साइज किसका ज्यादा होगा, इसका। मतलब यहां से हमको पता चला कि एनायन जो है वो हमेशा क्या होता है, साइज उसका बड़ा होता है। एनायन का साइज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। अब है कि कैटायन का जो साइज है वो छोटा क्यों हो गया, कैटायन का साइज जो है वो छोटा क्यों हुआ और एनायन का साइज बड़ा क्यों हुआ, इसको समझेंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए कैटायन में क्या है ना, कैटायन में हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो अभी होगा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तब क्या होगा, शो जेड इफेक्टिव, मतलब अभी इसको ऐसे जेड इफेक्टिव ना बोल के इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इफेक्टिव शॉर्ट में लिखा करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा वो इंक्रीज कर देगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज है, सो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा मतलब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि रिलेशन जो है आपका, अगर साइज का अगर हम लोग रिलेशन देखें, साइज ऑफ कैटायन अगर हम लोग करें तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हो जाएगा क्या आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, देखिए इसको इन्वर्सली मत बोलिएगा, अगर ये सिंबल यूज करें तो डायरेक्टली बोलते हैं, पहले ही बताया है, ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या कर सकते हैं, चार्ज। थोड़ा टेंशन लग रहा है ना, ये पता नहीं क्या क्या लिख दिए सर, सिंपल सी बात है। तो सीधा जो है ना, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा आपका छोटा साइज। समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये एल्युमिनियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस 2 है और ये एल्युमिनियम प्लस 3 है। तो इलेक्ट्रॉन निकलता चला गया और ये क्या है आपका, सिंपल एल्युमिनियम है। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो साइज क्या होगा, छोटा, तो सबसे बड़ा तो ये। कैटायन से तो, न्यूट्रल एलिमेंट का कैटायन से तो बड़ा ही रहेगा ना, तो इसका तो बड़ा ही होगा। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। समझ में आया, छोटा होता चला जाएगा। इसी को समझिएगा। इसी को समझने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है आपके पास। जैसे मान लेते हैं आपके पास पॉकेट है, उसमें पैसा रखना है, या मान के चलिए ये बटुआ है, सीधा ये बटुआ है आपका, चलिए प्रचार नहीं करते हैं, सादा वाला, ठीक है, ये बटुआ है आपका। अब इसमें पैसा आप भरेंगे तब ये मोटा होगा कि पैसा आप इसमें से निकालेंगे तब ये मोटा होगा, मतलब इसमें जितना पैसा हम डालते चले जाएंगे इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और जितना पैसा हम निकालते चले जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, पतला होता चला जाएगा। समझ में आया, मतलब आप इसको अपने बैग से भी समझ सकते हैं। आपका जो बैग है उसका जो वॉल्यूम है, मतलब उसका जो चौड़ाई है, जितना आप उसमें बुक और कॉपी डालते चले जाइए वो फैलता हुआ चला जाएगा एक लिमिट तक, मैक्सिमम तक। अभी क्या है कि जब उसमें से कॉपी निकालना शुरू किए वो पचकना शुरू करेगा। तो यही समझना है, वही चीज़ यहाँ भी समझना है कि अगर किसी एलिमेंट में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हम देखिए हम हमेशा बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डेली लाइफ में जो पैसा का यूज करते हैं ना, जिस तरह से समझते हैं अपने पैसों को समझते हैं, उसी तरह से आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए। ऑलमोस्ट लगभग जो है ना कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए गेन इलेक्ट्रॉन। इसके गेन करने से क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर जो मतलब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर गया। आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये रिपल्सन क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया। तभी क्या है, अब जब रिपल्सन इंक्रीज कर गया, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, रिपल्सन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। रिपल्सन हो गया तो मतलब क्या हो गया, दूर दूर थोड़ा सा फैल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है ना, मतलब रेडियस क्या है ना, वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप बेंच पे 4 लोग बैठे हैं, आप क्या है बेंच पे 4 लोग बैठे हैं, उसमें 5वां भी बैठ सकता है। कब, जब वो उन चारों का दोस्त हो, थोड़ा थोड़ा जगह पे। लेकिन अगर आप 4 बैठे हुए हैं और एक आया है जिसमें से एक उसका सबसे लड़ाई है, क्या वो बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हम कम जगह पे भी है ना ज़्यादा लोग आसानी से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर अट्रैक्शन नहीं है हमारा तो हम ज़्यादा जगह पे कम ही लोग बैठ पाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। चलिए, तभी क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट में क्या है, पहले से भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बढ़ने से क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। क्या हो गया,
स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को और न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ रहा है। हमारा भी वीडियो है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इस स्क्रीनिंग इफेक्ट और किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, कि ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम होता है इन्हीं दोनों के साथ होता है। इन दोनों को हम समझ नहीं पाते हैं अच्छे से और हम लोग हमेशा आंसर क्या करते हैं, गलत करते हैं। समझ में आया। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन कह सकते हैं, सिंपल सी वर्ड में क्या कह सकते हैं, रिपल्सन। कोई दिक्कत। अब जब रिपल्सन बढ़ेगा तब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कहने का मतलब अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो दूरी बढ़ता चला जाएगा ना। अब दूरी बढ़ेगा, अब दूरी बढ़ रहा मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस से आपका, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब रिपल्सन बढ़ रहा है। सिंपल से वर्ड में समझिए क्या, कि रिपल्सन बढ़ रहा है। अब जब रिपल्सन बढ़ रहा है तो रिपल्सन बढ़ेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इसका जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम पड़ता चला जाएगा। अब जब कम हो जाएगा तो ये क्या है, ये बाहर निकलना चाहेगा। बाहर निकलना चाहेगा, आपका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत। तो हम लोग कह सकते हैं यहीं पे कि जो फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन माइनस है, तो साइज किसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब फ्लोरीन का साइज वैसे भी छोटा है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। अभी क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अंदर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, और जिसके कारण क्या होगा, साइज आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत। जब ये समझ गए तो ये भी समझ ही रहे होंगे कि n-3। अब जब ये समझ गए तो ये भी समझ ही रहे होंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत। अब कहीं सर यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे 3-4 दे दिए, और दे दीजिए। आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देना है तो और दे दीजिए ना इसका। ठीक है, बहुत सारा आपके पास है एग्जाम्पल यहाँ पे, कैटायन और एनायन का जितना ही मटेरियल ले लीजिए। सबसे अच्छा जो है ना Mn+7, इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किससे रहेगा छोटा, Mn+5 से। और भी है, हम क्या करें, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ बना लेते हैं, Mn+2 से। और क्या रहेगा, ये Mn, मतलब सबसे बड़ा क्या है, यही रहेगा अपना इसका। ठीक है, तब हम लोग कंपेयर करते हैं कि साइज जो है ना आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, उस पर साइज क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। हेडिंग है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का जो साइज है ना वो क्या रहेगा, कैसे डिपेंड करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइसो। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्पेसीज जिसका क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। मतलब वैसे सब्सटेंस या एलिमेंट्स या स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये चीज़ हम लोग पहले आइसो वाले में पढ़ चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर वगैरह सब जो है ना पढ़े हैं वहीं पे है। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तब उनके साइज का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं S-2 Cl- आपका, इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, K+, हाँ K+ कर सकते हैं, और क्या है Ca+2 कर सकते हैं। तब इनका जो साइज होगा वो क्या होगा, साइज की बात करें या रेडियस की बात करें वो क्या होगा, जो एनायन नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बड़ा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा छोटा। मतलब सबसे छोटा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कह सकते हैं यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो साइज हो गया ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नेगेटिव चार्ज। एकदम सिंपल वर्ड में लिख लीजिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना, ये रेशियो नहीं है रे बाबा, ये रेशियो नहीं है, इसको रेशियो नहीं समझना है। ये दो चीज को हम एक साथ करने की कोशिश किए हैं। मतलब दो बार ना लिख के हम एक ही बार में समझाना चाह रहे हैं कि जो साइज है ना वो अगर नेगेटिव चार्ज के क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही जो साइज है ना ये आपके पॉजिटिव चार्ज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नेगेटिव साइन जितना ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना बड़ा, और नेगेटिव जितना पॉजिटिव जितना ज़्यादा उतना छोटा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली है। कोई दिक्कत। तब एक और एग्जांपल लीजिए, N-3 कर दें, O-2 कर दें, F- कर दें, आपका यहाँ पे नियॉन कर देते हैं, और क्या, और तब आपका यहाँ पे न्यूट्रल हटा दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा। ऐसे है नहीं, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। Mn+2 करते हैं, और आपका इसके भी पहले क्या है, आपका सोडियम प्लस करते हैं। साइज समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपका रहेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज। समझ में आया। देखिए हमारा माइक गिर गया, माइक लगा ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे।
नहीं। तो ये था आपका ओवरऑल आपका। अब है कि एटॉमिक क्या है फैक्टर जो है ना एटॉमिक साइज का क्या क्या है ग्रुप में और पीरियड में, बस लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग करके यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है साइज, फैक्टर अफेक्टिंग साइज। साइज की बात करें, अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं, इन पीरियड, पीरियड में लेफ्ट टू राइट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। साइज क्या होगा आपका, जो एटॉमिक साइज है आपका, जो एटॉमिक साइज है या रेडियस कहिए, साइज कहिए रेडियस कहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/z इफेक्टिव के, 1/z इफेक्टिव के। ठीक है, और अभी हम लोग साइज देखे थे उसको भी लिख दीजिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका क्या, नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज, और क्या है नीचे में पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली, जेड इफेक्टिव के भी इन्वर्सली। ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा तो साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ में आया, ये ज़्यादा रहेगा साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत, तभी क्या है अगर लिथियम की बात करें तो इसका साइज सबसे ज़्यादा, तभी क्या है बेरिलियम का। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपका ये साइज का ट्रेंड है, तो फिर बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, और फिर ऑक्सीजन का, मतलब फ्लोरीन का, यहाँ तक में। अगर यही ग्रुप की बात करें, पीरियड के ग्रुप की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर पीरियड के ग्रुप की बात करें तो जो आपका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज कहिए या रेडियस कहिए, वो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ सेल के, नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे, ग्रुप का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तभी क्या है एटॉमिक साइज जो है ना वो नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा आपका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का ज़्यादा हलीनाकार अब से होता है ना, फिर इससे ज़्यादा ली ना का अरब और से, मतलब इसी को अगर हम लोग सीधा करके लिखें तो क्या लिखेंगे, लिथियम का, उससे ज़्यादा आपका सोडियम का, उससे ज़्यादा आपका हालिनाक का, पोटेशियम का, उससे ज़्यादा आपका क्या है रूबिडियम का, और उससे ज़्यादा किसका है आपका सीजियम का। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन कहाँ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक्सेप्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो हम लोग जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब वहाँ उस एक्सेप्शन को मतलब एक्सेप्शन को देखेंगे। ये रहा ओवरऑल आपका किसका एटॉमिक साइज, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है, कैसे है पीरियोडिक टेबल में, वो अगले क्लास में हम लोग अगले प्रॉपर्टी के साथ आएंगे जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तब तक थैंक यू।